हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे चावल की कचरी। देखिए, ये चावल की कचरियां हैं फूली फूली, और उसके साथ सेव भी बनाएंगे चावल के घर पे ही। बहुत ही टेस्टी तो बनेंगे और फूले फूले बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये चैनल जहाँ पे हेल्थ, लाइफ और उसके साथ किचन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज और टिप्स, तो चैनल से बने रहिए। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल की कचरियां और सेव बनानी है तो उसके लिए चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, उसके साथ लगेगा 3 कप पानी। तो एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 3 कप पानी डालेंगे बॉईल करने के लिए। लगभग 3 कप में मेजरमेंट में हो जाता है ये। बट 1 कप हम लोग अलग से बॉईल करके रखेंगे, इनकेस हमें नीड रहेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चावल कभी कभी पुराने रहते हैं तो उसमें हम लोगों को पानी ज्यादा लगता है। नमक ले लेंगे, उसके साथ जीरा, चानिया यानी पापड़ खार या समुद्री जाग भी इसे कहा जाता है, 2 पिंच के करीब है। तो 1 कप पे 2 पिंच ये पड़ेगा, लगभग 1/4 स्पून है। और साथ में ले लेंगे हम लोग 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ये क्रिस्पी बनते हैं और पापड़ खार से ये सफेद बनते हैं। पानी को अच्छे से बॉईल कर देंगे। बॉईल करने के बाद नमक, चानिया यानी पापड़ खार और बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें। जीरा मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, उसे बाद में डालेंगे। आटा डाल देंगे। पानी गर्म होना चाहिए अच्छे से, पहले पानी को बॉईल करना है और उसके बाद इसमें आटा डाल के इसे कंटिन्यूअस मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर नीड हमें लगी तो जो हमने 1 कप अलग से बॉईल किया है पानी, उसका इस्तेमाल करेंगे, एक दो स्पून करके। क्योंकि जैसे मैंने बताया, कभी जो चावल रहते हैं पुराने रहते हैं तो उसमें पानी ज्यादा लगता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, मेन स्टेप यही है इसका। इसे अच्छे से मिक्स करना है, लम्प्स नहीं हो इसमें। देखिए, हल्का सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और लम्प्स जो हैं बिल्कुल निकाल देंगे। एक स्मूथ डो बनना चाहिए ये। इस तरह से देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है ये। तो इसमें से आधा पोर्शन अभी मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि इसमें से हमें बनाने हैं सेव। सेव जो है हम लोग बिना जीरे के बनाएंगे। और बाकी बचे हुए हिस्से में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, 1 टीस्पून के करीब। जीरा डालने के बाद इसका हल्का सा कलर जो है चेंज होता है, ये येलोइश कलर हो जाते हैं ड्राई होने के बाद। इसे अच्छे से मिक्स करना है, जैसे जीरा जो है इवनली मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें से हम लोग बनाएंगे चावल की कचरियां। हल्का सा पानी और डाल रही हूं मैं, क्योंकि ये बैटर जो है मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है। तो हल्का सा पानी मैंने 2 स्पून के करीब डाला है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम लोग भर देंगे पाइपिंग बैग में। हाथ से भी हम लोग कचरियां बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए, ये वाली मैंने फ्लावर की नोजल यूज की है, इससे बढ़िया सी शेप आती है और इवनली एक जैसी सब कचरियां बनेंगी। इस तरह से देखिए, यही अगर मुझे सेम हाथ से बनानी है तो इस तरह से देखिए, पोटली इस तरह से हम लोग बनाएंगे। हल्का सा पॉइंट ऊपर से बना देंगे। हल्का सा हाथ को गीला कर दे, जैसे ये आटा चिपके नहीं आपके हाथ पे। और इस तरह से ट्विस्ट करके इसकी पॉइंट बना देंगे। पर जो नोजल से बनती है वो दिखने में भी प्यारी लगती है और शेप भी बहुत बढ़िया लगता है इनका। तो आप कोशिश करें नोजल का इस्तेमाल करें, बड़ी नोजल रहती है उसका इस्तेमाल करना है। आइए अभी सेव बनाते हैं। तो ये सेव की मशीन रहती है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैंने बिना जीरे के जो आटा है वो डाला है। और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए हम लोग सेव बना लेंगे। देखिए, दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ये।
इस तरह से सब कचरियाँ बनाने के बाद इसे हम लोग रखेंगे ड्राई करने के लिए। पहले धूप पे एक दिन रखने के बाद उसे निकाल दें, फिर थाल में डाल के उसको या कोई थाली में डाल के उसे कंटिन्यूअस 1 वीक तक हमें धूप में रखना है, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि कचरियों को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, कम से कम 1 हफ्ता तेज धूप में। ये येलो वाली जीरे वाली है और ये सफेद जो है बिना जीरे के हैं। डिफरेंस देखिए कलर में। और ये सेव, ये कचरियाँ और सेव तैयार हो चुका है। आपको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी। देखिए कितनी फूली फूली ये बन रही हैं और साथ में खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और इसे हमें फ्राई करना है। देखिए देखिए कितनी बढ़िया से फूल रही हैं ये चावल की कचरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। एक एक करके इसे फ्राई करेंगे। दाल चावल के साथ, आलू चपाती के साथ, कोई भी डिश हो उसके साथ ये बहुत ही बढ़िया जाती हैं, स्पेशली कढ़ी चावल के साथ। देखिए सेव भी वैसे ही क्रिस्पी और कुरकुरा फ्राई हो रहा है, अच्छे से फूला हुआ बन रहा है, बिना एडिटिंग के वीडियो है। देखिए प्रॉपरली कैसे फूला हुआ है ये, और बहुत ही टेस्टी है। प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे आप और ज़रूर बनाएंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया सी आपकी कचरियाँ भी बनेंगी और साथ में सेव भी बनेगा। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और सेम वीडियो मैंने मेरे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी पे भी अपलोड किया है, और ये चैनल पे भी सिंधी में मैं ज़रूर थोड़े दिनों में अपलोड करूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। और ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी कौन सी रेसिपीज आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगी एक एक करके अपलोड करूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें मुझे। और मेरा वीडियो देखने के लिए